नमस्कार दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी चंडीगढ़ द्वारा आयोजित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत है। आज की जो प्रेस वार्ता है, हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर से सांसद श्री अनुराग ठाकुर जी इस प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे। उनके साथ हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री जितेंद्र पाल मल्होत्रा जी तथा शहर की मेयर श्रीमती हरप्रीत कौर बबला जी मंच पर उपस्थित हैं। श्री अनुराग ठाकुर जी के बारे में वैसे तो आप सब जानते हैं, मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैं दो चार बातें ज़रूर बताना चाहता हूँ, रिपीट करना चाहता हूँ। वैसे एक सभी पत्रकार भाइयों को पता है, अनुराग ठाकुर जी 2008 में बाई इलेक्शन में लोकसभा का चुनाव हमीरपुर से लड़कर जीतकर पहली बार सांसद बने थे और उसके बाद लगातार 5 टर्म्स में 5 बार हमीरपुर से लोकसभा के सांसद रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि इतनी यंग एज में माननीय अनुराग ठाकुर जी लगातार 5 बार सांसद रहे हैं। अभी वर्तमान में भारत सरकार के संसदीय समिति ऑन कोल एंड माइन स्टील के अध्यक्ष हैं। इस समिति के माध्यम से वे देश में खनन क्षेत्र में पारदर्शिता, पर्यावरण सुरक्षा और मजदूरों के हितों की आवाज बुलंद कर रहे हैं। पूर्व में वैसे सारा बहुत कुछ बताया। मैं एक खास तौर से मैं बताना चाहता हूँ कि सबको वैसे पता ही है, हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के प्रधान रहे हैं, बीसीसीआई के अध्यक्ष भी रहे हैं और खेलों में बहुत ज्यादा रुचि रही है। तो मैं अभी अनुरोध करता हूँ कि भाई अनुराग ठाकुर जी से अपनी बात रखें। इससे पहले 5 मिनट सिर्फ भाई साहब, हम ये सिर्फ 5 मिनट की वीडियो एक दिखाना चाहते हैं और उसके बाद भाई साहब अपनी बात रखें। 11 साल भाई अनुराग जी शुरू करें। मैं 2 मिनट प्रधान जी से आग्रह करूंगा कि वो भी 2 मिनट अपना वक्तव्य रखें श्री जितेंद्र पाल मल्होत्रा जी से। उसके बाद आज हमारे बीच में अनुराग ठाकुर जी, पूर्व केंद्र मंत्री और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और इस 11 साल का जो प्रोग्राम है विकसित भारत का अमृत काल, उसके कन्वीनर कैलाश जैन जी, और हमारे बीच में हमारी मेयर मिसिज बबला जी। दोस्तों, हम कुछ भी बोलते हैं तो हम आपको स्टैटिस्टिकल डाटा देते हैं। बगैर स्टैटिस्टिकल डाटे के हम कुछ बात नहीं करते। चाहे वो एयरपोर्ट हो, एम्स हो, आईआईटी हो, चंद्रयान हो, रोड्स हो, ऑप्टिकल फाइबर हो, मोबाइल प्रोडक्शन हो, कार प्रोडक्शन हो, तो हमारी स्थिति कहां से कहां पहुंच गई है, जो वर्ल्ड कह रहा है, हम नहीं कह रहे। मोदी जी का जो एजेंडा है वही उनका एक्ट है। एक्ट और एजेंडे में आपको पिछले 28 साल में कोई फर्क नहीं नजर आया। तो इसी वजह से आज हिंदुस्तान एक बुलंदियों को छू रहा है। आप कई लोग बिहार से, यूपी से, कहीं से आते होंगे, तो आपने नोट किया होगा रोड की पोजीशन क्या है। पहले क्या थी, इलेक्ट्रिसिटी में हम कहाँ थे, टेलीकम्युनिकेशन में कहाँ थे, चाहे उग्रवाद का आप ले लीजिए, अगर कोई करता है तो उसको जवाब दिया जाता है, क्योंकि ये एक सरकार है जो हिंदुस्तान को आगे ले जाना चाहती है। एक एग्जांपल मैं देता हूँ, 60 साल में जिन बैंक ऑफिसर्स ने सेम इंफ्रास्ट्रक्चर, सेम एम्प्लॉई, 60 साल में 8 करोड़ खाते खोले थे। मोदी गवर्नमेंट में सेम ऑफिसर, सेम इंफ्रास्ट्रक्चर, सेम एम्प्लॉई, 60 करोड़ खाते खोले 3 साल में। ये है गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस की आपको स्टैटिस्टिकल डाटा देना पड़ेगा ना, ये तो कैसे मानेंगे आप।
सारे एजुकेटेड आप स्टैटिस्टिकल डाटा को मानेंगे। अगर वैसे ही कोई बोल दे उसको हम मानेंगे नहीं। तो आज हमारे बीच में मुख्य वक्ता और इस प्रोग्राम के चंडीगढ़ के इंचार्ज अनुराग ठाकुर जी आए हुए हैं। बाकी सब विषयों पे आपसे डिटेल में वो आपसे बात करेंगे। नमस्कार साथियों, आज मैं आप सबके बीच में आया हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 11 साल की उपलब्धियां आप सबके सामने रखने की। साल दर साल कैलेंडर बदलता रहा और हमारा भारत आगे बढ़ता रहा। इन 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने ऊंचाइयों को छुआ है और हम कह सकते हैं कि विकास, विश्वास और विरासत के 11 साल, उपलब्धियां विशाल, सेवा बेमिसाल। जहां एक और उपलब्धियों भरा ये 11 वर्ष का कालखंड रहा, वहीं पर जो पहले दिन बात नरेंद्र मोदी जी ने कही थी कि मेरी सरकार गरीब की, वंचित की, शोषित की, पीड़ित की, महिला की, मजदूर की, जवान, किसान, नौजवान की है। आज हम ये कह सकते हैं कि इंदिरा जी से लेके सोनिया जी तक, राजीव जी से राहुल जी तक, ये परिवार और पार्टी गरीबी हटाओ के नारे लगाती रही, गरीबी नहीं मिटा पाई। लेकिन गरीब मां के बेटे नरेंद्र मोदी जी ने, जिन्होंने गरीबी देखी है, उन्होंने 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का कार्य पिछले 11 सालों में 4 करोड़ पक्के मकान बनाकर दिए, 12 करोड़ शौचालय हो, 15 करोड़ घरों को नल से जल हो, 11 करोड़ के लगभग बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर हो, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का इलाज आयुष्मान भारत योजना में मुफ्त में मिलना हो, और दुनिया की सबसे बड़ी ये स्वास्थ्य योजना है आयुष्मान भारत। और अब तो 70 साल से ज्यादा वालों को भी 5 लाख का इलाज मुफ्त में है। यहां तक कि 81 करोड़ गरीब और जरूरतमंदों को मुफ्त अनाज दे रही है, तो मोदी सरकार दे रही है। दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया। साथियों, 60 साल कांग्रेस की सरकार रही, 3 करोड़ घरों को नल से जल मिला। हमने 6 साल में 15 करोड़ घरों को नल से जल देने का कार्य किया है। आपने देखा होगा कोविड के टाइम पे उद्योगों पे बहुत बड़ी मुसीबत आई। हमने मॉरेटोरियम पीरियड भी दिया, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन क्रेडिट की स्कीम भी लेकर आए, 4 लाख करोड़ उसके माध्यम से दिया। लेकिन साथ ही साथ स्वनिधि योजना लेकर आए, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए पैसा दिया। अब 68 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को बैंकों से पैसा मिला है। अब ग्रामीण भारत के रेहड़ी पटरी वालों को भी ये सुविधा मिलने वाली। मुद्रा योजना में करोड़ों लोगों को लगभग 37 लाख करोड़ रुपया बैंकों से ऋण मिला, बगैर कोई जमीन और घर गिरवी रखे, और ये नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पे मिला है। इनमें भी 65% के लगभग महिलाएं हैं। और तो और, अगर आप, क्योंकि जिस इलाके में हूं, चंडीगढ़ के बिल्कुल साथ लगते 2 राज्य पंजाब और हरियाणा किसानी के लिए जाने जाते हैं, और मोदी सरकार ने पिछले 11 सालों में एमएसपी उसकी दुगने कर दिए दाम, और खरीद भी दुगने से ज्यादा की। कांग्रेस के 10 सालों में 5.5 लाख करोड़ रुपए की फसल खरीद की गई थी। नरेंद्र मोदी जी के 10 साल में लगभग 18 लाख करोड़ रुपए की खरीद की गई, दाम भी दुगने हुए। दूसरा, हमारा जो एक्सपोर्ट है
वो 4.9 बिलियन डॉलर से बढ़कर लगभग 9.03 बिलियन डॉलर हुआ है। और वहीं पर किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से 1,75,000 करोड़ रुपए का मुआवजा भी मिला जिसकी फसल खराब हुई। और पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से अब तक 3,70,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाल चुके हैं। 6,000 रुपया प्रतिवर्ष उनको मिलता है। और किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 7 करोड़ किसानों को लगभग 10 लाख करोड़ रुपए की सहायता हमने दी है। मेगा फूड पार्क भी 3 से बढ़कर अब 24 मेगा फूड पार्क हो गए। वैल्यू एडिशन का हमने लगातार काम किया है। दलहन और तिलहन, इसमें भी अगर आप देखेंगे तो इसमें खरीद जो है 7350% और 1500% से अधिक इसमें वृद्धि की गई। और धान और गेहूं की एमएसपी भी लगातार बढ़ी है और धान 2369 रुपये और गेहूं 2425 रुपये प्रति क्विंटल पहुंच गया है। साथियों, यही नहीं, जहां एक और किसान तो दूसरी और नारी शक्ति के लिए सबसे बड़ी बात है उनको भागीदारी कहां मिली। आप रिपब्लिक डे की परेड भी देखेंगे तो नेतृत्व किसी ने किया तो भारत की नारी ने किया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने हमारी आर्मी की महिलाएं जवान जो हैं उन्होंने किया और उन्होंने आकर जानकारी भी पूरी दी। मोदी जी ने नारी शक्ति बंधन बिल लाकर 33% आरक्षण महिलाओं को दिया, जहां एक और उनके चूल्हे से लेके पानी से लेके शिक्षा से लेके स्वास्थ्य, बच्चा पैदा होने से पहले पैदा होने के बाद तक, बेटी के विवाह तक की योजनाएं लेकर आए। वहीं पर नारी शक्ति को भागीदारी पॉलिसी मेकिंग में, नीति निर्माण में, सत्ता में और यहां तक कि बड़े से बड़े कॉरपोरेट से लेके अगर आप देखेंगे आज देश की राष्ट्रपति भी ट्राइबल क्षेत्र से आने वाली महिला है। ये बहुत बड़ी बात है, भारत के लोकतंत्र की बात कहती है। और भारत की महिलाओं को पहली बार एनडीए में प्रवेश भी मिला और आज भारत की नारी तीनों सेनाओं में, तीनों सर्विसेज में अपना बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। पीएम मातृ वंदना योजना के अंतर्गत लगभग 3,90,00,000 गर्भवती महिलाओं को 18,593 करोड़ रुपए की मदद अब तक मोदी सरकार ने की। 18,593 करोड़ रुपया। और यही नहीं, हमने जो वायदा किया था कि ट्रिपल तलाक के कानून से निजात दिलाएंगे मुस्लिम बहनों को, दुनिया के बड़े बड़े मुस्लिम देशों ने भी उससे मुक्ति पा ली थी, हमने उससे मुक्ति दिला दी। और कोविड लॉकडाउन के दौरान 20 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को 1500 रुपया उनके खाते में डालकर मदद करने का कार्य भी ये मोदी सरकार ने किया था। जहां महिला को किया, वहीं मध्य वर्ग के साथ भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार खड़ी। आज 12 लाख रुपए की आय तक आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, शून्य टैक्स कर दिया, शून्य। और ये शून्य टैक्स के कारण आज उनकी बचत भी होती है। आज यूपीआई की ट्रांजैक्शंस के कारण बहुत बड़ा लाभ मिला है व्यापार में, लेन देन के लिए। आज दुनिया भर में डिजिटल पेमेंट्स को देखा जाए तो 46% दुनिया की डिजिटल पेमेंट्स केवल भारत में होती है। सब्जी वाला, चाय वाला, रेडी वाला, पड़ी वाले से लेके बड़े बड़े व्यापारी तक सब आज पेमेंट डिजिटल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के माध्यम से 300 यूनिट बिजली के मुफ्त में मिलेंगे। सोलर पावर प्लांट लगाने की सब्सिडी आपको मिल रही है। और अब तक 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इसमें आवेदन करके उसका लाभ भी उठाने का काम किया है। सौभाग्य योजना से 100% घरों में बिजली के कनेक्शन दिए गए हैं। मुद्रा योजना के अंतर्गत, जैसा मैंने पहले कहा, 32 लाख करोड़ रुपया अब तक दे चुके हैं, जो 52 करोड़ खाता धारकों को मिला है, 52 करोड़ ऋण मिले। अब आप देखिए, रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। रिफॉर्म्स हम कैसे लाए?
कंप्लायंस बर्डन हमने कम किया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमने उसमें सुधार किया है। जब हम सत्ता में आए 2014 में तो 63,000 कंप्लायंसेस होती थी देश भर में अलग अलग राज्यों की मिलाकर। आज उसको कम करके हमने मात्र 24,000 कर दिया है। अब उसको और नीचे लाने का काम करने वाले हैं। यही नहीं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से यहाँ पे निवेश ज्यादा है, एफडीआई ज्यादा आई, पीएलआई की स्कीमों के माध्यम से खिलौनों की बात हो, मोबाइल फोन की बात हो, जूता मैन्युफैक्चरिंग की बात हो, 13 क्षेत्रों में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान हमने किया है इंसेंटिव के तौर पे। ये मोबाइल फोन जिससे आप लोग वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये मोबाइल फोन आज से 6 साल पहले दुनिया के अलग अलग देशों से आता था। भारत में ज्यादातर मोबाइल फोन इंपोर्ट होते थे। आज भारत मोबाइल फोन एक्सपोर्ट कर रहा है लाखों करोड़ रुपए। ये आत्मनिर्भर भारत की पहचान है। खिलौने हमारे पास दुनिया भर से आते थे, आज 3 गुना ज्यादा हमने खिलौनों का एक्सपोर्ट कर दिया है। ये आत्मनिर्भर भारत की पहचान है। हमारे यहाँ पर दुनिया भर से हथियार आयात किए जाते थे, आज भारत ने हथियार निर्माण करने की जो बीड़ा उठाया है, 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा डिफेंस प्रोडक्शन हमने की, 26,000 करोड़ से ज्यादा का हमने पिछले साल एक्सपोर्ट किया है। आत्मनिर्भर भारत हम डिफेंस प्रोडक्शन में भी करने जा रहे हैं। यही नहीं, ये जो अमृत काल हमने कहा, जो शुरुआत, इसमें जो आत्मनिर्भर का एक सपना लेकर हम चले, इसको संकल्प से सिद्धि तक ले जाने का काम कर रहे हैं।